अगले गीत की फरमाइश अहमदाबाद से पुष्पा सिंह ने की है। अरे हो गया भाई, हो गया। करते हैं राम लखन फिल्म से देखना बाबा, तेरा एकदम नाम चकाचक लिया, कर दिया है। तुझे भाई मैं याद सच किया। बता रहा हूँ, आप ना एकदम सच्चे इंसान है, एकदम परफेक्ट मैकेनिक। अरे कहीं बाहर जाओ, पंचर होता ट्यूब फाड़ देते हैं लोग यार। भाई तू मुझे चढ़ा मत, पैसे कौन देगा? 30 रुपए हुए। पैसे 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 तो नहीं है। अरे जल्दी चलो ना, एक एक मिनट कीमती है। कल मैं खुद तेरे पैसे दे के जाऊंगा, सच बता रहा हूँ यार। और हाँ यार, बोला था ना दिल का मामला है। ले जा भाई ले जा, तू भी क्या याद करेगा, ले जा। एक मिनट। अब क्या हो गया? ये तो नई हेडलाइट है, पापा समझ जाएंगे ना। अरे सिस्टर फिक्र मत करो, अब्दुल नाम है अपन का, इसको 1 मिनट में भी पुराना करके देता हूँ आपको, रुको। राकेश सर, मैं कौन हूँ? आप प्रिंसिपल हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। अरे ये बच्चा इतने प्यार से आपके पैर छू रहा है और आप इस पे चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हाथी की दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। सर बाहर से जितना संस्कारी बनता है ना ये, उतना ही शैतान है अंदर से। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता, आपकी खटारा स्कूटर के साथ ये क्या कर सकता है? सर खटारा नहीं है वो, मेरे फैमिली का हिस्सा है। सॉरी सॉरी, आपकी फैमिली को कुछ बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आपके पास कोई सबूत है कि इसने आपके स्कूटर के साथ कुछ किया? मेरे पास सबूत है, ये स्पोर्ट्स सर हैं, इन्होंने आज मेरे स्कूटर के पास समीर को खड़े हुए देखा था। बताइए ना आप। हाँ सर, समीर और उसके दोस्तों को जहां स्कूटर पार्क करते हैं वहीं देखा था। जल्दी करो, हम लोग घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हैं। अरे भाई तू कहाँ घुस रहा है बीच में? अरे तू मेरा गाड़ी है, तेरे को नहीं दिक्कत है? तू वहाँ से आ रहा, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तेरे को। अरे चल तेरे भाई, तेरे को सब। अरे हट लो नहीं भी नहीं तो जाने। अबे खटारा में फिर तेल खत्म। तू कैसे भी करके इसको ठिकाने लगा के आ, मैं स्कूल में जाके संभालता हूँ। चल चल। अरे जा, यार जा, जा। ये धक्का ले, जल्दी जा जा जा, जल्दी जा पंडित। देखो अभी भी टाइम है, अपनी गलती मान लो, सजा कम मिलेगी। समीर, अपनी सफाई में कुछ कहना है? समीर की किस्मत थी भी ऐसी कि जब उसने गलती नहीं की थी तब वो सफाई देता रहा और प्रिंसिपल सर ने उसकी एक न सुनी। और उस दिन जब उसने सच में गलती की थी तो प्रिंसिपल सर उसे मौके पर मौके दिए जा रहे थे। उस वक्त समीर बस अपनी गलती कबूल करने ही वाला था, ये सोचकर कि कहीं झूठ पकड़ा गया तो बात बढ़ न जाए। पर उसे क्या पता था कि उसकी हीरोइन इस बार उसे फंसाएगी नहीं, बचा लेगी। हाँ सर, वो सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अंदर आके कुछ कह सकता हूँ सर? अब तुम्हें क्या बोलना है? यस कम इन। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर राकेश सर का स्कूटर तो घर पे खड़ा है सर। हैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? स्कूटर घर पे खड़ा है, तुम्हें कैसे पता? तुम अंतर्यामी हो? सर मैं सच कह रहा हूँ, बेशक आप घर पे फोन करके पता कर लीजिए, आपको आपका स्कूटर घर पे मिलेगा सर। सब दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ सर, आप एक बार राकेश सर के घर पे फोन करके पूछ लीजिए ना, वरना बेवजह मुझ जैसे सीधे साधे स्टूडेंट पे फिर से इल्जाम लग जाएगा। तुम सही कह रहे हो समीर, मुझे फोन कर लेना चाहिए। और फोन इसलिए लगाता हूँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और स्कूटर ढूंढने में हमें आसानी हो जाए। जूलियट बालकनी में खड़े अपने रोमियो का इंतजार करती थी। महलों में अटकी लैला रेगिस्तान में भटकते मजनू का इंतजार करती थी। हाय रे मेरी किस्मत, मैं हीरो का नहीं उसके सिपाहियों का इंतजार कर रही थी। पंडित के पास पापा का बेटा, I mean, सवारी जो थी, अगर उसे देर हो गई तो मेरे और समीर की माउंट आबू की गाड़ी पे तो पक्का ब्रेक लगने वाला था। सर आप कहाँ इन लफंगों पे भरोसा कर रहे हैं? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने स्कूटर यहीं स्कूल कंपाउंड में पार्क किया था। राकेश सर, आप अपने घर का नंबर दे दीजिए ना, तभी स्कूल का स्कूल और घर का घर हो जाएगा। नंबर बोलिए सर।
GUJ 5617। अरे सर, स्कूटर का नहीं, घर का फोन नंबर बोलिए। 695087। 69 होगी। बेल जा रही है। हेलो जी नमस्ते, प्रगति विद्या का मंदिर से बोल रहे हैं। राकेश सर आपसे बात करेंगे। हेलो। जी भाई साहब। हाँ, जरा नीचे देख के बताओ मेरा स्कूटर खड़ा है क्या? हाँ देखती हूँ भाई साहब। हाँ हाँ, जल्दी करो। हाँ भाई साहब। चाची जी, किसका फोन है? तेरे पापा का है, ये बात कर। भगवान झूठ ना बुलाए। बताओ, अब स्कूल से फोन करके जासूसी कराएंगे अपने स्कूटर की। यही काम रह गया है मेरे पास। हेलो। अरे नैना, अच्छे से देख के बताओ, नीचे मेरा स्कूटर खड़ा है क्या? हाँ नीचे तो खड़ा है। क्या? क्यों? कमाल है। कमाल है। कमाल है। अरे कमाल है। चुप कर। सर, मुझे अच्छे से याद है, कल मेरे स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया था, तो मैंने इसी स्कूल कंपाउंड में खड़ा कर दिया था, तभी तो आज पेट्रोल लेके आया। नैना, जरा अच्छे से देख के बता, स्कूटर खड़ा है वहां पे? हाँ हाँ पापा, अपनी आंखों से ही देखा है, नीचे ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। 1 मिनट। तुम्हें यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चला कि स्कूटर मेरे घर पे खड़ा है? पॉइंट है, बोलो। सर बात ऐसी है, जब क्लास में समीर की बेइज्जती हो रही थी तो बात फैली, और बात फैली तो नैना ने घर जाते हुए बताया स्कूटर तो घर पे है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस उम्र में कुछ भी हो सकता है, याददाश्त भी जा सकती। देखिए राकेश जी, किसी पर भी इल्जाम मत लगाइए। सुबह उठकर 2-4 बादाम खाइए, बादाम के साथ आप काजू भी खा सकते हैं। समीर, मुन्ना, आप दोनों जा सकते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने दोबारा मुझ पर इल्जाम लगाया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि आपका स्कूटर आपको वापस मिल गया, क्योंकि आपका स्कूटर आपके लिए फैमिली है और आपकी फैमिली मेरी फैमिली। थैंक यू सो मच सर। चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि स्कूटर कहाँ पार्क किया था? अच्छी तरह से याद है कि आखिरी बार स्कूटर स्कूल में छोड़ा, फिर उड़ के घर कैसे चला आया? याद कैसे रहेगा? दिमाग ठिकाने पे होगा तो ना। अरे जिस पे देखो उस पे गुस्सा करते हो। मैं गुस्सा करता हूँ? अरे कब किया आपके ऊपर गुस्सा, बताइए। पर ले बाबू, ये भी भूल गए? आपको तो हर बात में मेरी ही गलती दिखाई देती है ना। मैं हूं ही कौन इस घर का? क्योंकि सबकी तरह लाइफ में मैंने पैसे तो नहीं कमाए, है ना? पापा थोड़े पैसे दीजिए ना। ये लो, पैसा सुन के ये भी आ गए ताने सुनाने के लिए। नहीं पापा, मुझे तो वो क्रिकेट के ग्लव्स लाने के लिए पैसे चाहिए थे, सिर्फ 200 रुपए ही चाहिए। अरे यहाँ मेरा स्कूटर उड़ करके स्कूल से सीधा घर चला आया और तुम्हें मेरे स्कूटर की फिक्र ही नहीं है। जिसको देखो बस। पर पापा। ठीक है ठीक है, अब रोती हुई शक्ल मत बना। याद रख, तुझे रोना नहीं है जिंदगी में, हमेशा जीतना है, नंबर 1 बनना है जीवन में, ताकि तुझे ऐसे ही कोई ताने न सुनाए। समझ में आई बात? जी पापा। पर्स कहाँ रख के भूल गया? अच्छे से याद है, मैंने जेब में हमारे एहसान तो पहले ही भूल चुके हो, अब ये सब भी भूलने लगे हो? बस करिए भाभी जी, यहाँ मैं हर चीज भूलने लगा हूँ और आप ना अपने ताने सुनाने में ही मजे ले रही हैं। लगता है हर सुबह मुझे बादाम भिगोकर खाने पड़ेंगे। सेठ जी, बादाम 400 रुपए किलो आते हैं। चिंता मत करिए भाभी जी, आपके खीसे से पैसे नहीं निकालेंगे, अपने पैसे से ही खरीदेंगे बादाम। ओ भाई। नमस्ते ताई जी। नमस्ते अंकल। हाय अर्जुन। यहाँ क्यों आई हो? अब परले तो चाची के यहाँ पढ़ने आता है ना। एक्चुअली मुझे अर्जुन से कुछ काम था, मैं उसको फीस देने आई थी, तुम्हारी क्रिकेट कोचिंग की फीस। ये लो, पूरे हैं? जी। ठीक है अर्जुन, इसका प्रशिक्षण चालू करो। हाँ, और ये लो रखो। हाँ, इसमें ग्लव्स आ जाएंगे पापा। अरे ये तुम्हारे ग्लव्स के लिए नहीं है, मेरे बादाम के लिए। समझ में आई बात? जी पापा। और हाँ, बादाम अपने पैसे के हैं तो अच्छे से अलमारी में ताला बंद करके रखना,
नहीं तो लोग हलवे में डालकर खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। समझ में आई बात? ओ भाई, ऐसे बादाम हम चने मुरमुरे के जैसे खा जाते हैं, और डकार वो ना मारे जो निठल्ले होके खाते हैं। हम तो मेहनत का खाते हैं। मेरा परले तो छूता भी नहीं है। क्या छूता है पता है मुझे। क्या तुम क्यों हंस रही हो? दे दी ना फीस। तो आज हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट? यस सर। चलो तो वार्म अप एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं। स्टार्ट जंपिंग एट योर प्लेसेस। अर्जुन, हाय एवरीवन। हाय। हाय अर्जुन। हेलो। आज तो वार्म अप करने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही वार्म हो गए हैं। आज तो प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। बस। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। कम ऑन। बाय। शिफाली, ये क्रिकेट ग्राउंड है। तुम यहाँ क्रिकेट की कोचिंग लेने आई हो ना? मॉडलिंग हो रही है क्या? तो कल से थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आना। अर्जुन, ढंग के कपड़े मतलब? अब तुम क्या चाहते हो, मैं सूट, साड़ी, लहंगा, चोली ये सब पहन के आऊँ खेलने? अर्जुन, मैं इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना, आई डोंट केयर। बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात क्रिकेट की है। और क्रिकेट के कुछ रूल्स होते हैं, एक ड्रेस कोड होता है जो कि सब लोग फॉलो भी करते हैं। तुम्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे, समझी? ओके फाइन, मैं फॉलो करूंगी, लेकिन तुम मुझे इक्वली ट्रीट करना। मैं कोई वो बेचारी मासूम सी लड़की नहीं हूँ। तो प्लीज, जो सबके लिए रूल्स है वो मेरे लिए भी होने चाहिए। Am I clear? ओके। पहन के आती हूँ। कोई मदद चाहिए मैडम? जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग नैना। गुड मॉर्निंग। तुम आज इतना जल्दी आ गई? तुम भी तो जल्दी आ गए। वो मैं ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? मेरी आशिकी तुम्हारे लिए। क्या? मतलब आशिकी की कैसेट है तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू। वैसे मान गए ना तुमने स्कूटर की पार्किंग के लिए अपने पापा को जो उलझा के रखा, कमाल का आइडिया था। तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों में भी चलता है। जिसके पास दिमाग होता है वो तो हर दिशा में चलता है। हाँ, पर बेचारे दिल की थोड़ी मुश्किल है। क्यों? तुम्हारा दिल भी तो अच्छा है ना, कम से कम दोस्तों के लिए धड़कता तो है। नैना, तुमने मेरे लिए अपने पापा से झूठ बोला, क्यों? बोलो ना, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? क्योंकि तुम बदल रहे हो समीर। तुमने पूजा दीदी का रिश्ता कराने के लिए कितनी मदद की मेरी, और अब तो मुझे ये भी पता है कि तुमने एग्जाम के पेपर्स नहीं चुराए थे। तुमने मेरे और स्वाति के बीच में सुलह कराने के लिए कितना कुछ किया, पिकनिक की परमिशन दिलाई, और तो और पापा सबके सामने बार बार तुम्हें कितना बेइज्जत करते रहते हैं, फिर भी तुम उन्हें खुश करने की कोशिश करते हो, उनके पैर छूते हो। ये बहुत बड़ी बात है। तुम अपने दोस्त के लिए इतना कर सकते हो तो ये नैना अग्रवाल भी दोस्तों की दोस्त है समीर महेश्वरी। सच? थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और वैसे भी स्कूटर की लाइट गलती से ही तो टूटी थी ना, तुमने जानबूझकर तो नहीं तोड़ी थी, और फिर तुम वो लाइट बनवा कर भी ले आए। इससे पता चलता है कि तुम्हारे इरादे एकदम नेक थे।
इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक इंसान से। और चाचा जी कहते हैं कि हमें इंसान को परखना कम और समझना ज़्यादा चाहिए। जज बनके किसी के बारे में से फैसला नहीं सुना देना चाहिए। और अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुम क्या? कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर प्यार में किया हुआ भरोसा तो शायद अंधा भी होता है और बहरा भी। लेकिन समीर को तो सिर्फ एक शर्त ही जीतनी थी, मेरा दिल नहीं। वो बदल नहीं रहा था, मुझसे बदला लेने जा रहा था। पर बदला पूरा होता देख खुश होने के बदले समीर के चेहरे के भाव बदले बदले से लग रहे थे। जो आदमी टाइम पे सुबह उठ नहीं सकता वो टाइम से पहले क्लास में पहुंच रहा है। चुप करने यार मुन्ना, सुबह सुबह। आज की कैसेट बट रही क्लास में, हमें तूने कभी ना दी आज की कैसेट। छीनू समझा करना, आशिकी की कैसेट देके शर्त के करीब ला रहा है। पटा पटा के बुलवा लेना आई लव यू। बस क्या ये शर्त लगा रखी तुम लोगों ने? देखो यार, ये नैना के दिल के साथ खिलवाड़ है। उस बेचारी नैना को लगता है कि ये सब कुछ सच है। जब उसे सच के बारे में पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा, दिल टूट जाएगा उसका। इतना मत सोचना यार, एक बार शर्त खत्म, ये सारा ड्रामा खत्म और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन, क्या करना है अभी? ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने हैं तुम्हें। क्यों? बाकी सब की तरह वार्म अप नहीं करोगी क्या? अर्जुन, मैंने पैड्स पहने, तुमने मुझे पैड्स क्यों पहने? मैंने नहीं पहनाए, तुमने खुद पहने अपनी मर्जी से। और वैसे भी मिस शिफाली, कोचिंग का एक रूल होता है कि जब तक कोच खुद से कुछ ना कहे ना, तब तक अपनी समझ से कुछ नहीं करना चाहिए, समझी? और वैसे भी रूल नंबर 1 को तोड़ने के लिए आज डे नंबर 1 पे पैड्स पहन के पूरे ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने तुम। अर्जुन, ये पैड्स सर, ये पैड्स बहुत ज्यादा है। क्या कहा था तुमने? मुझे कोई लड़की बहुत नाजुक सा समझ के ट्रीट मत करना, है ना? तो ठीक है, अब करके दिखाओ। हाँ, पर अगर हिम्मत है तो। ये लो, पकड़ो बैट। प्रीति, मेरी मदद करना पैकिंग में। हम तो दूसरों की पैकिंग करने के लिए पैदा हुए हैं ना, हमें बाहर जाने का मौका कहाँ मिलता है? यार, चाचा जी ने तुझे जाने की परमिशन नहीं दी, तो इसमें मैंने क्या किया है? अभी तक नाराज बैठी है। हाँ, हूँ नाराज। तो एक काम कर, थप्पड़ मार ले मुझे और निकाल गुस्सा। चली जाएगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी ना, इसलिए जब तक तू वापस नहीं आ जाएगी ना, मैं इन सबसे चिड़ी हुई रहूंगी। कटी कटी कटी। नैना, नैना सुन, मैं क्या बोल रही थी? तू माउंट आबू जा रही है ना, तो वहां जाके सब अच्छे से देखना। फिर ना मैं भी जाऊंगी उनके साथ शादी के बाद। उनके किनके साथ? उनके साथ यानी शम्मी कपूर के साथ। वो शम्मी कपूर नहीं है, वो चांदनी के ऋषि कपूर है। मैं भी उनके साथ घूमकर बताऊंगी कि माउंट आबू कैसा है। हाँ? ओ हेलो, तू उनके साथ मतलब तेरा भी कोई वो है? स्वाति के साथ। और किसके साथ जाऊंगी मैं? आप भी ना। अच्छा, पैकिंग हो रही है। इस ट्रिप के लिए बेस्ट से बेस्ट कपड़े पैक करना यंग मैन। दिन में पहनने के अलग, शाम को पहनने के लिए अलग और रात को नाइट ड्रेस अलग। गॉट इट? यस नानू। और वैसे भी अब मैं बच्चा नहीं रहा। हाँ, वही तो तेरी स्पेशल दोस्त तेरा ध्यान रखने के लिए माउंट आबू जा रही तेरे साथ। हाँ। कौन? बेटा, मैं एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। नानू, सच में मेरी कोई स्पेशल दोस्त नहीं है। अब अगर इस उम्र में तेरी कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है तो क्या होगा तेरा? माउंट आबू जाके
खास काटेगा क्या? और सुन, माउंट आबू में बड़ी ठंड होगी, स्वेटर वेटर रखा है कि नहीं? माँ के हाथ के स्वेटर की बात ही कुछ और होती है, चाहे डिजाइन जैसा भी हो। समीर, मौसी तेरे लिए स्वेटर भेजेगी ना? बात तो करती है नहीं, स्वेटर क्या भेजेगी? लगता है तेरे स्वेटर का इंतजाम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तेरी स्पेशल दोस्त तेरे नाथ को स्वेटर बुनने से तो रही। माउंट आबू जाने में कितनी अड़चने आई। पूजा दीदी का रोका रुकते रुकते रह गया। स्वाति मुझसे नाराज होते होते मान गई। पापा ने अपनी जान देने की धमकी दी। समीर के नाना जी बीमार हो गए और फिर अचानक सब कुछ किसी करिश्मे की तरह ठीक हो गया, जैसे भगवान जी खुद मेरी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हो। पर मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इस ट्रिप में मेरे पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी और सर से प्यार का साया हटने वाला था।